Good morning, students. Students, today we will continue active and passive voice. We have completed till simple present tense. First, we will discuss present continuous tense. Affirmative sentences. Active voice, subject plus is am plus verb first form ing plus object. ये फॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्शन है. अब पैसिव वॉइस में इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? सब्जेक्ट जो कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको रखेंगे. इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वी आर टेकिंग टी. टी इज़ बीइंग टेकन बाय अस. ही इज़ ईटिंग मैंगोज़. अब मैंगोज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या रखेंगे? मैंगोज़. मैंगोज़ प्लूरल में है तो वर्ब आर आ जाएगी यहाँ पर. आप बेटा यदि इसका एक्टिव देखेंगे तो वहाँ पर इज है. इज किसके साथ था? ही के साथ. अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैंगोज़, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या है? आर. बीइंग ईटन बाय हिम. शी इज़ कॉलिंग मी. इसमें भी देखिए बेटा, जो शी है उसके साथ यहाँ पर इज का यूज हुआ है. जो मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई. तो हमने आई बनाया. आई एम. आई के साथ क्या था? हमेशा एम. तो ये याद रखना है आपको कि इजामार एक्टिव में भी इजामार है, पैसिव में भी इजामार है. बट एक्टिव में इज का, पैसिव में आर बन सकता है, एम बन सकता है. इसी तरह ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर. आई एम रीडिंग ए बुक. ए बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी. ये क्या है? थर्ड फॉर्म है, रेड पढ़ेंगे इसको. वी आर नॉट टीचिंग यू. नेगेटिव सेंटेंस है ये. तो नेगेटिव सेंटेंस क्या है? यू आर नॉट बीइंग टॉट बाय अस. नेगेटिव ही बना देंगे. अब नेगेटिव में इसकी फॉर्मेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं. जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या? सब्जेक्ट इज एम आर नोट, नोट प्लस बीइंग आ जाएगा. बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देखते हैं. वी आर नॉट टेकिंग टी. टी इज़ नॉट बीइंग टेकन बाय अस. ही इज़ नॉट ईटिंग मैंगोज़. मैंगोज़ आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम. शी इज़ नॉट कॉलिंग मी. आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हर. आई एम नॉट रीडिंग ए बुक. ए बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय मी. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं. इंटेरोगेटिव में इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, एक्टिव वॉइस में भी पैसिव वॉइस में भी. एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन क्या बनेगी इंटेरोगेटिव की? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. जब पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखें. जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क एक्टिव में आया है पैसिव में भी आएगा. हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में भी स्टार्टिंग में है तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रहेंगी. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस रहती हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आर यू टेकिंग टी. इज टी बीइंग टेकन बाय यू. यहाँ पर आर यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था. इधर टी सिंगुलर है तो इज का यूज हुआ है. एम आई रीडिंग ए बुक. इज ए बुक बीइंग रेड बाय मी. इज ही ईटिंग मैंगोज. आर मैंगोज बीइंग ईटन बाय हर. वाई आर यू रनिंग ए रेस. वाई इज ए रेस बीइंग रन बाय यू. ये WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं. व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट इज़ बीइंग डन बाय यू. जो भी WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है एक्टिव वॉइस का, उसी से हम पैसिव का सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग.
उस वर्ब के बाद लगा देंगे। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो क्या है एक्टिव में फॉर्मेशन। अब पैसिव में क्या फॉर्मेशन बनेगी, इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू नॉट टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क। इज टी नॉट बीइंग टेकन बाय यू। इज ही नॉट ईटिंग मैंगोज, क्या बनेगा पैसिव में इसका, आर मैंगोज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, इज ए बुक नॉट बीइंग रेड बाय मी। वाई आर यू नॉट रनिंग ए रेस, वाई इज ए रेस नॉट बीइंग रन बाय यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन क्या है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल नंबर के साथ। अब पैसिव वॉइस में भी वही सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव साथ में बीन यहाँ पर ऐड कर देंगी और देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज़ स्टोलन माई वॉच। अब बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई वॉच, तो हम पैसिव में इसका सब्जेक्ट बनाएंगे माई वॉच। माई वॉच सिंगुलर है तो वर्ब क्या हैज़, फिर क्या लगाना है बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय मी। नेक्स्ट है आई हैव रिसीव्ड हर लेटर, हर लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय मी। शी हैज़ ब्रोकन माई स्लेट, क्या है यहाँ पर माई स्लेट ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाए माई स्लेट, सिंगुलर है, सिंगुलर का हैज़ बीन ब्रोकन बाय हर। नेक्स्ट है रमा हैज़ बोट ए न्यू कार, ए न्यू कार हैज़ बीन बोट बाय रमा। आई हैव सीन दिस फिल्म हैज़ बीन सीन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के, सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन क्या है। एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नोट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में सब्जेक्ट हैज़ हैव नोट बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। He has not stolen my watch. My watch has not been stolen by him. I have not received her letter. Her letter has not been received by me. She has not broken my slate. My slate has not been broken by her. I have not seen this film. This film has not been seen by me. We have not won the match. The match has not been won by us. Now let's see interrogative sentences of present perfect tense, active and passive voice. Active voice में interrogative has have plus subject plus verb third form plus object साथ में question mark. पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट। हैज़ हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, चाहे इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, सभी में। बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, हैव यू डन योर वर्क, हैज़ योर वर्क बीन डन बाय यू। हैव यू रिसीव्ड हर लेटर, हैज़ her letter been received by you. Has she broken my slate? Has my slate been broken by her? What have you done? What has been done by you? Why have you run a race?
वाई हैज़ अ रेस बीन रन बाय यू। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट नोट बीन, सॉरी ये मिस्टेक से बी लिखा गया, यहाँ पर आएगा बीन, नोट बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैव यू नोट डन योर वर्क। पैसिव वॉइस हैज योर वर्क नोट बीन डन बाय यू क्वेश्चन मार्क। हैव यू नोट रिसीव्ड द पार्सल। हैज़ द पार्सल नोट बीन रिसीव्ड बाय यू। हैज़ शी नोट ब्रोकन माई स्लेट। हैज़ माई स्लेट नोट बीन ब्रोकन बाय हर। नेक्स्ट है वाई हैव यू नोट रन ए रेस। वाई हैज़ ए रेस नोट बीन रन बाय यू। बेटा अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं क्या क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। इन तीनों में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन को। जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो उसमें एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो हम उसके साथ SES लगाते हैं, प्लस में ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जहाँ पर भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SES मिलेगा तो उसे हमें सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उस टाइम तो पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, सभी में यही वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग BEING प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ बेटा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।